दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ फिर से सूखी रोटी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कितने वर्षों के बाद पूनिया ने अपना पुराना सिलाई मशीन झाड़ पोंछ कर साफ किया। उस मशीन को छूते ही एक जादुई एहसास से उसका रोम रोम खिल उठा। माँ ने कितने प्यार से उसे शादी के मौके पर ये खास उपहार दिया था। उसकी माँ ने तो सिलाई से अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई थी। आस पड़ोस की औरतें तो बस पूनिया की माँ से ही कपड़े बनवाती थी। घर में इसके जरिए एक अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। पूनिया को सिलाई में उतनी रुचि नहीं थी, परंतु माँ के जिद के कारण वह भी ठीक ठाक कपड़े सिल लेती थी। माँ ने पूनिया से कहा भी था, ये छोटी सी मशीन बड़े काम की चीज है बेटा, इसी के सहारे तो आस पड़ोस के लोग मुझे पहचानते भी हैं और मेरी कमाई भी हो जाती है। मुझे तेरे बाबा के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ता है। माँ की ये सब बातें तब पूनिया के कहाँ समझ आती थी। उसे तो बस यही लगता कि घर के काम काज के अलावा सिलाई करना उसकी माँ के ऊपर अतिरिक्त बोझ ही तो है। वह माँ की बातों को अनसुना कर बस मुस्कुरा कर इतना ही कहती, बस तू और ये तेरा सिलाई मशीन, इसके आगे तो तुझे कुछ सूझता ही नहीं। माँ, अपने हुनर से खुद की कमाई का क्या महत्व है, जिस दिन तुझे समझ आ जाएगी बेटा, उस दिन तुम्हारे लिए भी जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए अपनी कमाई का बड़ा महत्व होता है। इंसान के जीवन में इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है जब वह अपने बलबूते पैसे जोड़े। खैर, उन दिनों पूनिया को इन सब बातों से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। वह तो बस अपने ख्यालों की दुनिया में मग्न रहती। उसका ऐसा मानना था, जितनी जरूरत हो बस इतना ही काम करो, फालतू बोझ शरीर पर लगाने से क्या फायदा। अम्मा कुछ खाने को दो ना। अपने बेटे निट्टू की बातों से पूनिया का ध्यान भंग हुआ। हाँ बेटे, देती हूँ, कहती हुई पूनिया रसोई घर की ओर बढ़ चली। क्या अम्मा, फिर से सूखी रोटी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती? मैं बाबा से तेरी शिकायत कर दूंगा, वे तुझे खूब डांटेंगे। मुंह फुलाकर जब निट्टू ने पूनिया से कहा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सच ही तो कह रहा था उसका
बेटा कितने दिन हो गए उसे कुछ अच्छा खाना बनाए। उसके पति विश्वनाथ की टीबी की बीमारी के कारण कमाई बंद हुए आज 2 महीने हो गए। उसका इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा था। अचानक आए इस मुसीबत ने पूनिया के ग्रस्त जीवन को भूखमरी के कगार पर ला खड़ा किया था। घर में पति के अलावा बेटा नीटू व बूढ़ी सास भी थी। 4 लोगों का खाना जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो कुछ पैसे पूनिया ने बचा रखे थे वे स्वाह हो गए। अपनी अरमानों की दुनिया को यूं बिखरता देख पूनिया हताश थी। थक हार कर पूनिया ने अपनी शादी वाली सिलाई मशीन पर अपना भाग्य आजमाना शुरू किया। इतने दिनों से छुट्टी सिलाई के कारण उसे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कितनी औरतें ठीक से सिलाई नहीं करने का उलाहना लेकर उसके घर पहुंच जाती। कुछ तो अपने पैसे वापस करने की भी मांग कर बैठती। पूनिया ने धैर्य पूर्वक सब कुछ सहन किया। धीरे धीरे ही सही कुछ पैसों की उम्मीद अब जागने लगी। काम के बोझ तले पूनिया पिसती जा रही थी। उसका पोर पोर दर्द से टूटता रहता, परंतु पैसों की ललक ने उसे बिखेरने नहीं दिया। प्रतिदिन साहस जुटाकर घर के काम काज के साथ साथ वह मशीन से भी दोस्ती बढ़ाती जा रही थी। उस दोस्त ने भी पूनिया के पैसे का भार हल्का करना शुरू किया। पैसों की खनक से पूनिया के चेहरे की खोई रंगत लौटने लगी। तिनका जोड़कर उसने अपने पूरे घर को संभाल लिया। पैसों के दम पर उसने अपने पति विश्वनाथ की सेहत के लिए खान पान का विशेष इंतजाम किया, जिससे विश्वनाथ का स्वास्थ्य भी सुधरता गया। अतः विश्वनाथ ने अपनी बीमारी को मात दे दिया। वह अपनी पत्नी की कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक था। पूनिया ने अपने पति को ठीक होने के बाद भी बाहर जाकर काम नहीं करने दिया। अकेले ही अपने दम पर पूरे घर की कमान संभाल रखा थी पूनिया ने। अब पूनिया को अपनी माँ की कहे बातों का मतलब पूर्णतया समझ आ गया था। इस मुसीबत की घड़ी में खुद के हुनर से ही उसने अपने घर की आर्थिक मदद की। धीरे धीरे ही उसकी दिशा व दशा बदलती गई। अब पूनिया दीदी सिलाई की जादू करने के नाम से मशहूर हो गई। उसकी अपनी मेहनत का ही कमाल था कि
वह अब अपने जैसे अचानक मुसीबत के मारों को भी पनाह देने लगी। पूनिया की माँ ने तो उसे आर्थिक आजादी का मोल बचपन में ही सिखाया था, जो अब जाकर उसकी समझ में आया था। उसकी नजर में आर्थिक आजादी वह है जिसमें इंसान सिर्फ अपना ही नहीं अपितु जरूरतमंदों को भी ढंग से जीने की आजादी प्रदान करे। पूनिया के जीवन में आए परिवर्तन को देख मेरे लिए आर्थिक आजादी के मायने बदल गए। केवल धन अर्जन से ही आर्थिक आजादी की प्राप्ति नहीं हो जाती। आजादी तो उस क्षण महसूस होती है जब खुद की लगन से दूसरों की जिंदगी में आजादी की लौ जला सके। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।